ठीक है, दीपांशु जी का पहले तो भव्य स्वागत है, हम ताली बजा के स्वागत करते हैं। ठीक है, और सारे बच्चे लोग कर सकते हैं जो भी इस क्लास में है अभी। हाँ हाँ हाँ, सभी को विशेष याद प्यार आपका। और हम रियली अपने को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसा टॉपर, एक हाईएस्ट स्कोरर जो हम लोग के क्लास में है और इसी प्लेटफॉर्म पे रह के ये इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो हमें बहुत खुशी है ना। और विशेष तौर पे आपके डिपार्टमेंट को भी बहुत खुशी होगी कि एक ऐसे ऑफिसर्स को उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी जगह दी है। तो आपके प्रमोशन पे भी आपको बधाई, और आपके आने वाले जीवन के और जो कुछ भी आपके अंदर मनोभावना है उसको पूर्ति करने के लिए हमारा विशेष आशीर्वाद, स्नेह और अभिनंदन हो। ठीक है, हाँ। तो इस कड़ी को हम बच्चों को विशेष तौर से हम कुछ बच्चों को बोला है कि देखो भाई, आप लोग जैसे ही स्टार्टिंग में अपने दीपांशु जी थे, क्लास ज्वाइन किया, हमें पता नहीं था कि ये छुपे रुस्तम हैं और ये रतन है हमारे क्लास के, और इन्होंने कैसी मेहनत की, कैसे इतना बड़ा अचीवमेंट किया। आप सभी लोगों को पता ही है, इनका हाईएस्ट स्कोर है अपना जो भी सीएजी के जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो ऑडिट के हैं, चाहे वो मैं दिखा देता हूँ रिजल्ट इनका। देखो, ये कुछ बच्चे अभी क्लास में आने वाले हैं, उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। शिवाय ओम। हाँ ठीक है, देखो ये रिजल्ट है बच्चे, है ना। इस रिजल्ट में ये सीएजी की तरफ से रिजल्ट है। इसमें सिविल ऑडिट का, सिविल अकाउंट्स का, सिविल ये कमर्शियल ऑडिट, डिफेंस ऑडिट, पीएनटी ऑडिट और रेलवे ऑडिट, इतने तरह के एग्जाम सीएजी कंडक्ट करते हैं। और सीएजी के एग्जाम्स में ये एक ब्यूटी सबसे अच्छी मुझे लगती है कि इन्होंने जो भी एग्जाम कंडक्ट कराना है उसमें इन्हें इनाम का एक सिस्टम रखा है, रिवार्ड का। क्योंकि रिवार्ड जो है आदमी को, आने वाली पीढ़ी को भी प्रोत्साहित करती है, और जो इतना मेहनत किया उसको भी एक प्रतिफल मिलता है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी एक इनिशिएटिव और डिपार्टमेंट में भी हो तो अच्छा है। तो इसमें देखो, इस कैटेगरी में लोगों ने अपने अपने कैटेगरी में, जैसे सिविल ऑडिट हो गया, सिविल अकाउंट्स हो गया, कमर्शियल ऑडिट, और ये डिफेंस ऑडिट, और ये रेलवे ऑडिट। तो 1 2 3 4 5 तरह के एग्जाम्स हैं, और उसमें सभी टॉपर्स हैं, सभी ही टॉपर्स हैं अपने अपने कैटेगरीज के। तो इस कैटेगरीज में टॉपर और जो दीपांशु जी का जो अचीवमेंट है, उन दोनों में क्या विशेष डिस्टिंग्विशन है कि इन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है। आप इनका मार्क्स देखो, इनका मार्क्स है 60, ये हमारा यहाँ पे है दीपांशु जी, ये है 73.67 मार्क्स है, 73.67 मार्क्स है दीपांशु जी का। और भी एक जेंटलमैन है, उनका भी इतना ही है। यानी दो लोग जो हैं इसी कैटेगरी में आके खड़े हुए हैं, मतलब एक ही पोडियम पे। हाँ जेंटलमैन है वो भी हमारे यहाँ हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। तो आंध्र प्रदेश से संदीप के यहाँ से, और संदीप जी के साथ ही पढ़े थे दीपांशु जी। तो ये भी अपना, दोनों लोग एक ही पोडियम पे खड़े हैं, दोनों ही रैंक 1 है। दो बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 के हाईएस्ट स्कोरर है 73.67। बाकी 73.67 किसी कैटेगरी में नहीं है। आप रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये क्लियर रिजल्ट है। तो इसलिए मैं इनको हाईएस्ट स्कोर कहता हूँ। ये जो दूसरा जेंटलमैन है विजय, ये भी हाईएस्ट स्कोरर हैं, क्योंकि जब दो कैंडिडेट्स के एक ही मार्क्स आते हैं तो दोनों को एक ही माना जाता है। ये आपने पहले भी देखा होगा। तो इस तरह का ही सिचुएशन हुआ है दीपांशु जी और ये रघुराम यदुवंशी है ना, इनका भी। तो सभी बच्चों को, हमारे बच्चे विशेष दीपांशु जी को और भी बच्चे जिन्होंने टॉप किया है अपने अपने कैटेगरीज में, सभी को शुभकामनाएं हैं और उनसे प्रेरणा लेने लायक बात है। देखो ये पहला जो रिवार्ड होता है वो 10,000 का है, फिर 6,250 का है, फिर 4,000 का, फिर है 2,500 का। तो आप बच्चे भी ऐसे रिवार्ड ले सकते हो। दीपांशु जी ने प्रूव करके बताया है। इसमें देखो कैटेगरीज, देखो आप कहाँ से शुरुआत होती है। इसमें
ये सूर्य प्रताप रघुवंशी जी हैं, वो डायरेक्ट डबल एओ हैं। तो इसमें सारी देखो इस कैटेगरीज में जो भी बच्चे जो टॉप कर रहे हैं मोस्टली देखा जाए तो डायरेक्ट डबल एओ हैं इसमें यहाँ तक। फिर एक डीओ भी हैं, फिर ये अकाउंटेंट हैं रघु राम जी और दीपांशु जी, और बाकी एक डीओ और भी हैं, एक अकाउंटेंट भी हैं। डायरेक्ट डबल एओ की संख्या बहुत ज्यादा है, ये बाकी सब में डायरेक्ट डबल एओ है ना, रेलवे में चाहे पीएनटी में ये, बट इसमें डीओ भी हैं, अकाउंटेंट भी हैं। तो ये कभी भी बच्चों को ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा तो क्वालिफिकेशन या हमारा जो डिजिग्नेशन ये कम है या ज्यादा है तो मैं इसको प्राप्त कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि दीपांशु जी प्रूव करके दिखाए हैं कि इसी क्लास के होते हुए और अकाउंटेंट होते हुए भी इन्होंने वो जो डायरेक्ट डबल एओज हैं, डायरेक्ट डबल एओज, तो उनको भी इन्होंने बीट किया है। क्योंकि इतना 73.67 मार्क्स तो किसी ने नहीं लाया, किसी डायरेक्ट डबल एओ जो है उन्होंने भी नहीं लाया है। तो ये इनकी मेहनत का है, ऑलराउंडर्स का कोई इसमें खास क्रेडिट नहीं है, ऑलराउंडर्स तो सभी बच्चों को नहीं, ये तो आपकी महानता है जो ऐसे तो हाँ, वो तो देखो हम ऑलराउंडर्स के तो जैसे एक कोच होते हैं, कोच पिच पे नहीं आते हैं, पिच पे तो बैट्समैन ही जाके रन बनाते हैं, लेकिन कोच पीछे बैठ के खूब अच्छा से एंजॉय करता है कि हाँ हमारे बच्चे, हमारे कैंडिडेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तालियां बजती हैं तो कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स ने ही मेहनत की होती है। कोच तो चलो किसी टाइम पे अपने बच्चों को गाइड किया होगा, बट दिल से तो कैंडिडेट्स नहीं किया होगा। हम कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, कुछ फॉर्मल चीजें, फिर आपको बच्चे जो हमारे क्लास में वो भी आपसे, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी देंगे, वो भी आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको तो विशेष बधाई हो ऑलराउंडर्स की तरफ से और हमारे सारी साथियों की तरफ से, स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट्स की तरफ से, और सीएजी की तरफ से तो विशेष बधाई आपको है ही, क्योंकि ऐसे ऑफिसर उनको मिला। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको ऑल इंडिया रैंक 1 में कहता हूं क्योंकि आप हाईएस्ट स्कोरर हैं, तो ऐसी प्राप्ति होने पर आपको कैसी महसूसता हो रही है? सबसे पहले तो सर मैं आपको सर धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे ये मना किया और ये जो रास्ता था उस पे आपने काफी मेरा मार्गदर्शन किया। उसके बाद मैं अपने माता पिता को कोटि-कोटि नमन करता हूँ और मेरे पिता सिस्टर उन सभी को उनकी ब्लेसिंग की वजह से ये पूरा रास्ता तय हुआ है। जैसे आपने पूछा कि कैसा लग रहा है, तो वेरी गुड। हाँ, अच्छा, क्या आपको ऐसा, जब आप तैयारी कर रहे थे तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि आप हाईएस्ट स्कोरर होंगे, नंबर 1 रैंक लाएंगे ऑल इंडिया में? मन में सर इतना तो था कि जो है जो भी करना है बहुत अच्छा करना है। इतना तो था, हाँ, बहुत अच्छा करना है। हाँ, तो बहुत अच्छे में सर कहाँ तक पहुँचे सर, हाँ, रिजल्ट पता था हाँ, आपके सामने। हाँ, वो तो है। हाँ, ठीक है। नहीं, आपने पहले से ऐसा टारगेट सेट किया था कि मुझे नंबर 1 बनना है? ये सर बहुत अच्छा सेट किया था। हाँ जी। मतलब ऐसा मन में आया कि नहीं आया, हाँ, मतलब बीज आपने डाला था, है ना? बीज मन में संकल्पों का बीज डाला था कि हाँ, सभी बच्चों को डालना चाहिए। देखो, ऐसे प्राप्ति नहीं होती है, ये दीपांशु जी प्रूव करना चाहते हैं, अपनी हिडन सीक्रेट बता रहे हैं हमें कि आपको अचानक कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। यदि आपने कोई आम का बीज नहीं डाला है और सोचते रहे कि आम हमारे को मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपके मन के अंदर, अंतर मन में एक संकल्प जरूर डालना होगा कि मैं पास हो जाऊं, मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं और मैं टॉप रैंक में पास हो जाऊं। जो भी आप बीज डालेंगे बच्चे, उसी की रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपने, हाँ, तो ये इन्होंने अपना सीक्रेट, जो भी हम जो कर रहे हैं वो सर उसमें हमें अपना बेस्ट बहुत अच्छा करने की कोशिश करनी है। हाँ, माइंड बिल्कुल सेटअप ये रखना है। हाँ, शाबाश। तो आप सब बच्चे सुन भी रहे हैं, और ये हम आपकी जो सीक्रेट्स है ये यूट्यूब पे हम एक बार डालेंगे भी, ताकि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हों, है ना? और अपना थोड़ा एक इंट्रोडक्शन हमें बताइए, क्योंकि आप स्पेशली ये हमें बताएं कि आपके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, किस लोकेशन पे। यदि आप डिस्क्लोज करना चाहें कुछ चीज़ें अपनी सीक्रेट अपने इंट्रोडक्शन में, तो आप अपना
परिचय बताएं हमें। जैसा कि सब लोग आप जानते हैं कि मेरा नाम दिवांशु है एंड मैंने अपनी क्वालिफिकेशन में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से किया हुआ है एंड मैंने काफ़ी मतलब अलग अलग सेक्टर्स में जॉब भी किए हुए हैं एंड उसके बाद मैं सीजी डिपार्टमेंट में आया हूँ और मैंने मतलब कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे बार में भी जुड़े हुए हैं एज अ साइंटिस्ट पोस्ट और एनआईसी में भी साइंटिस्ट के लिए काफ़ी आगे तक गया था मैं और इसरो में भी जो है मेरा 100 रैंक था मतलब साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, लेकिन फाइनली नहीं हुआ मेरा। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें थी जिसमें मैंने ट्राई किया था लेकिन अंततः मुझको सफलता नहीं मिली उन चीज़ों में। तो पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड था। मैंने जो बीटेक किया हुआ है वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से किया हुआ है। वेरी गुड। एंड इससे पहले एक्टिवन में मौसम विभाग में मैंने काम कर चुका हूँ मैं एंड वो मेरी पोस्टिंग तिरुपति एयरपोर्ट पे ही थी। तो मैं वेरी गुड, आंध्र प्रदेश में भी रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो इनकी जर्नी एक स्ट्रगल वाली जर्नी रही है। तो होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इन्होंने पीछे भी बहुत अपने को प्रूव किया हुआ है। बट एक नियति जरूर होती है, एक समय जरूर होता है जब हमें जो चीज मिलनी हो और जिस समय मिलनी हो तभी वो हमें प्राप्त होती है। तो ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए। और इन्होंने बताया कि आज नहीं तो कल देखो ये अपने लक्ष्य पे टिके रहे तो आज एक अच्छे ऑफिसर बने हैं अपना सीएजी डिपार्टमेंट में। और हाईएस्ट स्कोरर का तो एक अलग रुतबा है ही, वो एक लाइफ की हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री मेकर बने हैं ये तो ग्रेट अचीवमेंट है। तो नेक्स्ट भी एक और हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप जो एसएस की तैयारी कब से शुरू की है और कितना समय लगता है इसको करने में? एक्चुअली सर जो हमारा एग्जाम था जो 2020 में होने वाला था, एक्चुअली पहले अगस्त में होने वाला था, जैसे आपको भी पता होगा 2020 में सितंबर 2020। हाँ जी। लेकिन सर कोरोना आने की वजह से ये पोस्टपोन हो गया। हाँ जी। मतलब अगर हम बात करें कि एग्जाम का जो रहता है ऑफिशियली होता है तो सर तैयारी मैंने जो शुरू की थी उसका एग्जैक्ट डेट मेरे को याद है 19 जनवरी 2020। अच्छा जी। तो पहले तो मैं काफी मतलब मुझे लगा कि मैं काफी लेट हो गया हूँ। तो उसके बाद लेकिन जब मतलब लॉकडाउन लग गया समय जो मेरे को मतलब ठीक मिल गया और उसके बाद फिर बहुत पोस्टपोन होती चली गई थी। हाँ जी। इसके बाद फिर 2021 पहुंच गया। लेकिन सर मेरी समझ में जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है हाँ जी। हाँ तो सर मिनिमम 6 से 1 साल का समय चाहिए सर, 6 महीने से 1 साल तक। हाँ जी। मिनिमम ठीक। तो सर 6 महीने चाहिए ही चाहिए, मतलब के नीचे काम नहीं चलेगा। हाँ मिनिमम मिनिमम चाहिए मिनिमम 6 महीने। मतलब डेडिकेशन के साथ। हाँ मतलब 6 महीने में फिर उसमें कोताही नहीं करनी होगी। 6 महीना मतलब मिनिमम 6 महीना, बाकी मैक्सिमम 1 साल तक, है ना? अच्छा स्कोर करने के लिए। शाबाश। देखिए इनके हम सीक्रेट जान रहे हैं क्योंकि टॉपर्स की सीक्रेट तो टॉपर्स ही बता सकते हैं ना, इन्होंने कैसे कितना गोल सेट किया, कितना टाइम लिया, और ये सच्चाई बता रहे हैं तो इसको हमें यूज करना चाहिए बहुत। हाँ 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 जी। जैसे अच्छा स्कोर की बात हुई तो सर हाँ मैं पहले भी मतलब सभी से कहता रहा, हाँ मैं आज यहाँ पे बोलना चाहूंगा हाँ जो PC1 से लेकर PC4 तक जो सब्जेक्ट हाँ उसमें मैं बहुत ध्यान देना था। हाँ मेरा एक्चुअली जो मेरा फोकस था वो PC1 से लेकर PC4 तक हाँ नॉर्मली के। ये हाँ फोकस करना है मेरा। अच्छा वेरी गुड। और सर ये मतलब जैसे PC2 हो गया, हाँ PC4 हो गया हाँ और PC1 हाँ मतलब स्कोरिंग हमें काफी अच्छा हाँ ताकि हमें अच्छा मार्क्स मिला सके। हाँ देखो ये अपना सीक्रेट खोल रहे हैं बच्चे। नॉर्मली ये हमें पता नहीं होता है, हम लोग जिस सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं कि ये PC1 या PC4 ये तो ऐसे ही हाथ से ही हो जाएगा, या PC2 या PC3 तो ऐसे ही अचानक हो जाएगा, और ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमें इसी में सबसे ज्यादा डीप फोकस करना चाहिए ताकि स्कोरिंग अच्छी हो जाए। ठीक है। स्कोरिंग करने के लिए हमें करना ही पड़ेगा। हाँ शाबाश। तो एक चीज सबको नोट कर लेना चाहिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं या जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, कि हमें ये चीज जरूर करनी चाहिए कि PC1 से लेकर PC4 तक के लिए डीप फोकस, डीप तैयारी और एक्यूरेसी लेवल बढ़ानी चाहिए। ठीक है, एक नई चीज हमें सीखने को मिली। दूसरा मेरा जो PC4 जो सब्जेक्ट है सर हाँ हाँ मतलब शायद मैं उसी की वजह से जो है मेरा इतना अच्छा स्कोर हो पाया। हाँ मतलब मैं थैंक कहना चाहूंगा
हाँ की वजह से मेरा लगता है कि ये हाँ रास्ता तय हुआ है। देखो वेरी गुड। हाँ 91 मार्क्स इनका आया है संतोष जी। ये बहुत ही रेयर मार्क्स है, क्योंकि बच्चे आजकल PC4 में बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं और इसी PC4 में इन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी लाया है। तो ये हमारी कमी है यदि हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, सिस्टम्स की या पेपर सेटर की इसकी कमी नहीं है। नॉर्मली हम लोग ब्लेम गेम करते हैं कि इसके चलते उसके चलते हमारा खराब हो रहा है पेपर, बट इन्होंने देखो पहले से ही सेट किया है कि PC4 में अच्छा लाना है, तो PC4 की अच्छी तैयारी भी की और उसके हिसाब से इन्होंने स्कोर करके प्रूफ भी कर दिया। तो हम सभी को ध्यान देना है कि PC4 पे हमें अच्छा स्कोर करने का समय भी मिलता है और इस अपॉर्चुनिटी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हाईएस्ट स्कोर में। एंड सर वन मोर थिंग, PC2 सर जो पेपर है वो सर मतलब PC1 से PC4 से भी ज्यादा स्कोरिंग है। हाँ सर उसमें एक बात ध्यान में हाँ कि हाँ अगर आप क्वेश्चन करते हुए फंस रहे हैं हाँ जी तुरंत से आपको स्किप कर देना है। हाँ अगर वो आप स्किप नहीं किए हाँ। तो आपका टाइम फिल हो जाएगा। हाँ। मेरे साथ हुआ, वरना PC2 में भी मेरा बहुत मैंने ज्यादा सोचा था, हाँ लेकिन क्या वो शुरुआत के आधे घंटे में मैंने काफी समय बर्बाद कर दिया। हाँ। मुझे लगा रहा कि ये क्यों नहीं निकल रहा, मतलब एक फंस गया मैं, लेकिन ये नहीं करना है आपको। हाँ आपको तुरंत वहां से निकल जाना, हाँ। क्वेश्चन पे शिफ्ट करना है। हाँ शाबाश। देखो इनकी पेपर का थोड़ा सा हाँ। मतलब ऊपर आया था, हाँ ऐसा हाँ नहीं आया। हाँ तो सबको सीखना है बच्चे, जो PC2 में जो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं कि नहीं क्वेश्चन को हरा के ही रहूंगा, तो ऐसी स्ट्रेटजी नहीं अपनाओ बच्चे। जो PC2 है जिसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको बाद में करो या स्किप कर दो, जैसा दीपांशु जी ने बताया बच्चे, ठीक है। ओके नेक्स्ट को हम आपसे जानना चाहेंगे कि SS की तैयारी के लिए आपने मटेरियल कहाँ कहाँ से और क्या क्या इकट्ठा किया, क्योंकि एक मटेरियल सिलेक्शन भी बहुत बड़ी चीज होती है अपने सफलता के लिए और अपनी तैयारी के लिए, तो वो भी हम अपना सीक्रेट बताएं। सर पहला सोर्स तो सबसे बड़ा सोर्स सर इंटरनेट ही है। हाँ शाबाश किताबें परचेज की, शाबाश। मटेरियल हाँ सर हाँ तो इंटरनेट से हम हाँ इंटरनेट से कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज खोजनी चाहिए। इंटरनेट से सर जैसे मान लीजिए कि आपको अब PCU का हम्म ज्यादा थोड़ा सा आपको एडवांस चीजें करनी है। हाँ मैं अगर PCU की बात करूँ तो हाँ सर स्टैटिस्टिक्स कोर्स आता था, हाँ 30 मार्क्स का था। हाँ सर उसकी सर मैंने काफी मदद ली है। हाँ मतलब 30 मार्क्स का काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे। हाँ उसमें मैंने मतलब इवन GRE टॉफल हम्म। मतलब उन क्वेश्चन तक मैं गया हूँ। हाँ मतलब जो स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन थे, मीन डेफिनेशन और हम्म। डेफिनेशन, ये क्वेश्चंस मतलब हम्म। नहीं आए हो, लेकिन सर मैंने इनको काफी डीप लेवल पे कवर किया। शाबाश। हाँ क्योंकि आप सर आप जान ही रहे हैं हम्म। कि नेट से मतलब हाँ वगैरह शुरू करेंगे हम। हाँ और PC3 में भी सर काफी जो है आपका हाँ मतलब यूट्यूब वगैरह है, इसमें हाँ काफी अच्छी नॉलेज है, हाँ अच्छी जानकारी पड़ी हुई है PC3 की। ठीक है। तो इंटरनेट से हमें बहुत कुछ मदद मिलती है तैयारी में। हाँ और जो और भी इंटरनेट पे चीजें अवेलेबल हैं इसके अलावा इंटरनेट पे सब कुछ तो हम ले लेंगे तो फिर वो हमारे लिए वॉल्यूमिनस भी हो सकता है ना। आप खोजेंगे तो सर चीजें आप हाँ देखेंगे, हाँ लेकिन नहीं है जो उसके लिए आपने सर हाँ अब करा रखी है हाँ मटेरियल के थ्रू, हाँ उससे भी सर काफी मदद मिली। हाँ ठीक है। तो कुछ हाँ 13 की सर मैं बात करना चाहूंगा। 13 सर जो है इस समय हम्म, जो लास्ट टाइम जो पेपर आया, हाँ जो इतिहास और हम्म, हाँ स्टैंडर्ड, उसके सर करीब 23 क्वेश्चन आए थे। अच्छा बिल्कुल वो नए थे हाँ कि इन्होंने कौन सी क्वेश्चन, हाँ मतलब जैसे मतलब जो नंबर नहीं पूछा था कि हाँ क्या नंबर, हाँ उन्होंने सर उसके अंदर जाके ठीक से पूछा और हाँ। वो सर काफी मतलब टफ थे सर। हाँ इवन बहुत ही शायद ही कोई होगा जिसने ये किए होंगे, हाँ उस पर ध्यान देने की सर बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ मतलब नए सिरे से करने की, हाँ तो SS की उससे पहले सर कभी आया नहीं सर। हाँ तो एक चीज और भी यहाँ हमें सीखने को मिल रहा है कि कोई चीज पहले से जो पूछी जा रही है या जो पहले से मटेरियल अवेलेबल है तो सिर्फ उतने से ही काम नहीं चलेगा, आपको नई चीजें भी सीख कर रखनी पड़ेगी, क्योंकि नए क्वेश्चंस आ जाते हैं तो सिलेबस में ही, और वो चूंकि रेगुलर नहीं आते हैं और रेगुलर नहीं आते हैं तो बच्चे तैयार करके नहीं जाते हैं, तो वहां पे उसका लूप होल्स हो जाता है, बच्चे वहीं वीक हो जाते हैं और पेपर खराब हो जाता है। तो दीपांशु जी ने ऐसा कोई भी चांस लिया नहीं, इन्होंने
वो चीजें भी पढ़ के गई जो सिलेबस में है और जो नहीं पूछी जाती थी, और हुआ ऐसा ही कि वो पूछ दी गई और इनका स्कोर उसमें अच्छा हो गया। ठीक है, वेरी गुड। ये है स्टेट जी बच्चे, देखो इससे कितना फायदा हो रहा है। आप सभी बच्चे इनका इंटरव्यू सुनोगे या फिर बार बार भी सुनना, आप देखना ये अपनी कितना सीक्रेट आपको बता रहे हैं। नॉर्मली कोई बताता नहीं है, क्योंकि ये अचीवर जो होते हैं वो पीछे कितना मेहनत किए होते हैं वो किसी को पता नहीं चलता है। अब देखो ये एक एक चीज बता रहे हैं तो हमें लग रहा है हाँ हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हैं और जो टॉपर्स हैं जो हाईएस्ट स्कोर हैं वो क्या पढ़ते हैं, है ना। वेरी गुड। एक और भी हमें चीज बताएं कि मटेरियल जो हमें मिल गया है इंटरनेट से या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या कहीं किसी बुक को हमने परचेज कर लिया, तो उसमें हमें और क्या क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो तो उसमें रॉ मटेरियल्स ज्यादा होते हैं और सॉलिड मटेरियल्स कम होते हैं। या कैसे हमें जानना चाहिए कि यही चीज ठीक रहेगी, ये चीज ठीक नहीं रहेगी, इसको डिसाइड कैसे करें। इसके लिए सर दो तरीके हैं, या तो सर आप किसी की पहले मदद लीजिए जिसने मतलब बकायदा उस चीज को मतलब बाइफरकेट कर रखा हो कि हाँ ये पढ़ना है, उसने अपने नोट्स में इस तरह से कर रखा हो, या फिर आपको एक बार पूरा जो है करना पड़ेगा, फिर आप तय कर पाएंगे कि जो है मुझे अगली बार रिवीजन सर इसमें बहुत जरूरी है। आप एक बार करके नहीं कर सकते, इसमें मिनिमम सर 2-3 टाइम्स आपको जो है पूरे सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। हाँ जी। तो सर एक बार अगर आप चले जाएंगे पूरे सिलेबस को, तो फिर आप ये जान पाएंगे कि हाँ मेरे को अगली बार इन चीजों में फोकस करके रिवीजन करना है। हाँ ये भी पूरा सिलेबस तो सर बहुत बड़ा है सर, हाँ कि सर मतलब जरूरत है नहीं, हाँ उसमें काफी अननेसेसरी चीजें भी हैं, हाँ उतना करने की जरूरत नहीं है। हाँ एक बार तो लेकिन आपको जाना ही पड़ेगा हाँ पूरा हाँ मतलब क्या हमें अगली बार करना है, क्या या फिर आप किसी की मतलब जो नोट्स जिसकी चीजें हाईलाइट कर रखा हो या बना रखा हो वो चीज जो है आपको समझना पड़ेगा। हाँ हाँ शाबाश। ये चीज भी हमें बहुत अच्छी समझ में आ रही है कि मटेरियल्स जितना मिलता है उतना नहीं पढ़ सकते हैं और ना उतना पढ़ना चाहिए। यदि कोई पुराना एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट मिलता है या जिसने कभी पेपर दे रखा है और अपने नोट्स को उस हिसाब से तैयार करा है, उस तरह की नोट्स कोई मिल जाती है, तो उस हाईलाइटेड नोट्स को भी आप डिसाइड करो कि ये चीजें कितनी यूजफुल है और फिर उसको अपना नोट बना लो और उसको आप टाइम एंड अगेन कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करो। यही बता रहे हैं दीपांशु जी। एक चीज और भी, हाँ हाँ, मिनिमम 2 से 3 बार आपको इसको रिवाइज जरूर करना चाहिए। जितना आपने पढ़ा है, पढ़ने से ज्यादा है कि आपने उसको कितनी बार आत्मसात किया है और उसको कितनी बार पुनरावृत्ति की है, ये बताना चाहते हैं। हाँ 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 हाँ, तो याद भी रखना है। कई बच्चों की, हाँ कई बच्चों की मन में गलतफहमी होती है जिसको दूर कर रहे हैं दीपांशु जी, कि आप केवल प्रैक्टिस नहीं करना है। केवल प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट तो 1 से लेके 4 तक पीसी तक है ही, बाकी जो 8 से लेके 21-22 जो भी पीसीज हैं उसमें आपको याद भी रखने वाले कंटेंट भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो याद का और प्रैक्टिस का दोनों का बैलेंस रख के ही आपको पेपर देना होगा, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए जो नॉर्मली सभी बच्चों को, सभी कैंडिडेट्स की होती है कि हमारे ऑफिस में बहुत काम है, मैं इस टेबल पे काम करता हूँ, इस वर्किंग डे खत्म हो जाने के बाद भी मुझे करना पड़ता है, या कभी सैटरडे को भी ऑफिस जाना पड़ता है, और घर में भी मेरे को बहुत फैमिली प्रॉब्लम है, बच्चों को देखना है, पेरेंट्स को देखना है, सारे रिलेशंस को देखना है, मतलब तरह तरह के मैं इसको बहाना तो नहीं कहूंगा, ऑब्लिगेशंस तो है ही, बट ये तो सभी के साथ है। आप खुद ही एक व्यस्त ऑफिस में है और आपका भी खुद का व्यस्त टेबल रहा है, बहुत जिम्मेवारी रही है, तो आपने 9 के 9 पेपर एक साथ निकाले हैं और पहले चांस में निकाले हैं और हाईएस्ट स्कोरर हैं, ऑल इंडिया के नंबर 1 रैंक स्कोरर हैं, तो आपने कैसे इसको मैनेज कर लिया? आपके साथ भी तो यही चैलेंजेज आए होंगे। हाँ, अच्छा, तो इसमें हाँ 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 और अगर आप करते भी हैं तो आपको या तो आप लीजिंग टाइम
हाँ हाँ जो है आपको ऐसी छुट्टी ना मिली होगी, हाँ समय मिल रहा होगा, हाँ अगर ऐसी नहीं मिली है हम्म तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, हम्म काम तो नहीं करना है और उसके हम्म बाद सारी चीज़ें मैनेज करना है। हम्म तो ये इट्स टोटली अप टू यू हम्म कि आप कैसे मैनेज करते हैं। हाँ हाँ। तो नहीं, आप अपना मैनेज बताएं, आपने क्या सोना कम कर दिया या टीवी देखना कम कर दिया, मोबाइल क्या कम किए? क्योंकि टाइम तो 24 घंटा है, उसमें से 8 घंटा तो आप बोल रहे हैं कि ऑफिस में बिजीएस्ट पर्सन में से आप भी थे। बाकी आपने फिर कैसे मैनेज किया, वो भी थोड़ा सीक्रेट आप बताएं, हम बच्चों को लगे कि वो कैसे मैनेज करें। तो आपके पास वही है कि सभी लोगों के पास रात का समय तो है ही, हाँ उसमें करना ही पड़ेगा, हाँ हाँ तो जैस करना हाँ पड़ेगा। हाँ, देखिए ये कह रहे हैं कि यदि आपको पहली बार में 9 पेपर निकालने हैं और अच्छे हाईएस्ट स्कोर वाले नंबर निकालने हैं, तो आपको नींद की कमी करनी पड़ेगी, नींद कम करना पड़ेगा, निद्राजीत बनना पड़ेगा। और ये निद्राजीत का ही रिजल्ट है कि आज ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे अपने को ये सभी के लिए एक मॉडल, रोल मॉडल की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो हम सभी मैं लोग एक हाँ बात बोलना चाहूँगा सर, हम्म मेरी सिचुएशन सर ऐसी थी कि मेरे को एक बार अगर मैं बात करूँ तो मेरे को हाँ 100 अगर मैं परसेंटेज काउंट करूँ तो हाँ 80% मैं शनिवार को सर ऑफिस गया था। हाँ देख लीजिए ऐस हाँ देखिए देखिए कमाल है। एक टॉपर की ये ऑफिस की पोजीशन है कि उसको हिलने तक का टाइम नहीं है। और मंडे टू फ्राइडे की तो बात छोड़िए छोड़िए, सैटरडे को भी उनको ऐसा 80% लगभग, यानी मान के चलिए कि एक ही दो या 10 सैटरडे रहे होंगे पूरे साल में कि जो उन्होंने ये नहीं गए, अदरवाइज ऑलमोस्ट सैटरडे को ऑफिस जाते रहे। तो हमें ये प्रेरणा का, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि बिजिएस्ट लेकिन होने वही का। ना, हाँ इसमें सर इसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हाँ वही कह रहे थे सर कि आपको हम्म खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। हाँ मैनेज करना पड़ेगा, हमारी प्रायोरिटी क्या है। हाँ प्रायोरिटी क्या है उसके हिसाब से, जैसे घरों में शादी विवाह होता है तो रातों का नींद भी नहीं आती है, फिर भी वो हम सारा काम करके और फिर अपने को हल्का महसूस करते हैं। उसी तरह ये भी है, आपकी प्रायोरिटी यदि है, आपको लगता है कि शादी विवाह या बड़े फंक्शन जैसा कोई कार्य आपके सामने आ गया है, तो आप खुद ही मैनेज कीजिए और निद्रा को जीत के आप अपनी तैयारी कर लीजिए। तो आपका जो रिजल्ट आएगा, वो जो स्वाद आएगा, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और सभी आपके चाहने वालों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, एक चीज और हमें बताएंगे दीपांशु जी कि कुछ लोगों की ऐसी भ्रांति है या कुछ स्ट्रेटजी होती है कि बोलते हैं कि 9 पीसी एक साथ करना ठीक नहीं है, और बहुत सारे मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे करते हैं, वो 5 पीसी को एक साथ ले लेते हैं, फिर अगले 4 पीसी को बोलते हैं अगली बार कर लेंगे, तो या फिर करते रहेंगे, कुछ इस तरह की योजनाएं भी उनकी होती हैं। तो क्या वो स्ट्रेटजी ठीक है आपकी नजरों में? नहीं सर, हम्म ऐसा मेरा मानना बिल्कुल नहीं है, ये हम्म स्ट्रेटजी बिल्कुल भी सही नहीं है। हम्म मतलब माइंड सेटअप जो है हमेशा इसी तरह का होना चाहिए कि हम्म मेरे को एक ही बात पे करना है। हम्म और लेकिन अनटिल एंड अनलेस आपके हम्म पास अगर लाइफ में कोई अपोजिट सर्कमस्टेंसेस नहीं है, हम्म क्योंकि अपोजिट सर्कमस्टेंसेस जो है वो आपके हाथ में तो है नहीं, हाँ जी लेकिन अगर ऐसा बिल्कुल नॉर्मल है तो आपको माइंड सेटअप हमेशा इसी तरह से रखना है कि मेरे को एक बार नहीं करना है। हाँ, एक अनटिल बार में एंड ही अनलेस आपके करना। पास कोई अपोजिट हाँ सर्कमस्टेंसेस नहीं है। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसी कोई कठिन परिस्थिति नहीं है या बिल्कुल ही मतलब कोई आपके हार्डेस्ट चैलेंजेस नहीं है लाइफ की, तो एक साथ प्लानिंग करो। और एक साथ प्लानिंग करने से एक पेपर दूसरे पेपर के साथ इंटर रिलेटेड होता है, तो 9 की 9 पीसी तैयार करना बहुत इजी है कि इसकी तुलना में कि केवल 5 या 4 पीसी तैयार करें, क्योंकि एक पीसी दूसरे पीसी के लिए हेल्प करती है, एक ईंट की तरह है, एक ईंट पे दूसरी ईंट रखेंगे तो उसका बैलेंस बन जाता है, उसका यूज हो जाता है। उसी तरह पीसी की तैयारी में भी है। और यही बताना चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा बहुत ज्यादा परेशानी वाली यदि परिस्थिति ना हो, अपोजिट परिस्थिति ना हो, विपरीत परिस्थितियां आपके पास ना हो, तो आप 9 पीसी एक साथ लीजिए और आपको सफलता मिलेगी और वो भी ग्रैंड सक्सेस मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये थोड़ी सी ऑकवर्ड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए आजकल जो है यूट्यूब पे तो बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे वीडियोस आपको फ्री मिलते हैं, है ना। और ऑलराउंडर क्लासेस तो एक पेड क्लास है, फीस भी लगता है। तो आपने इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने इंटरनेट से या सारी चीजों से जो आपने लाभ लिया, उसके अलावा भी ऑलराउंडर क्लासेस क्यों ज्वाइन किया? ये व्यक्तिगत सवाल है आपका। मतलब मेरा देखिए सर मेन पर्पस जो है मतलब सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मेरे को एक बार जो है चीज़ें जो है बहुत अच्छे से करना था। हाँ जी। तो मुझे लगा कि जो है सर जो है एक बहुत अच्छा लीडर हो सकते हैं
उसके साथ साथ मैं जो है हम्म, इस चीज को अच्छे से अंजाम दे सकता हूँ। हम्म, मेरा मेन जो ध्यान तो यही था, और जो मुझे लगता है कि सर ने काफी अच्छे से उस चीज को मतलब किया, मतलब काफी चीजें सीखने को भी मिली, और वो चीज जो मैंने सोची थी वो बहुत अच्छे से अच्छा, पूरे सिलेबस को एक बार पूरा कवर अप। यानी आप ये एक बहुत कड़ी मेहनत थी कि सर ने मतलब बहुत अच्छे से बहुत ही सभी चीजों को मतलब मैनेज किया, और हम सभी लोगों ने सर के साथ पूरी मेहनत के साथ चीजों को खत्म किया। अच्छा, यानी ये कहना चाहते थे कि जो इसको भी एक क्लैरिफाई कर दिए, क्योंकि बच्चों के मन में डाउट रहता है, क्योंकि क्लासेस तो करने के बाद ही उसका पता चलता है, और आप चूंकि क्लास किए हैं तो एक चीज और भी बता दीजिए कि जो सोचकर आप ऑलराउंडर क्लासेस ज्वाइन किए थे, क्या ऑलराउंडर क्लासेस उसी तरह की है, यानी अपेक्षा आपकी जो थी उस पे जो क्लास है वो खरा उतरता है, या बीच में धोखा भी देता है, या कुछ कमियां भी बताएं ऑलराउंडर क्लासेस की। नहीं, इसमें कमियां नहीं है, हाँ। मेरे हिसाब से सर यही है हम्म, कि आपने पढ़ाया और जो हम्म, किया था एकदम बेस्ट है, मतलब हम्म, बढ़िया है एकदम, हम्म, और इसमें कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो आप क्योंकि ये सर चीजें इतनी ज्यादा है कि हम्म, आपको कमी ढूंढने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम्म, आप पहले उतना ही कर लेंगे, एक बहुत बड़ी बात। अच्छा, तो कोई सुझाव है ऑलराउंडर क्लासेस के लिए आप अपनी तरफ से, चूंकि आप टॉपर हैं और हम चाहेंगे कि आगे भी टॉपर प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमें खुशी जितनी आप लोग आपने टॉप करके दिखाया, आपको तो खुशी है ही, आपके पेरेंट्स के, रिलेटिव्स के, सबको खुशी है, लेकिन मैं बताऊं, और मैं दुनिया का सबसे हाईएस्ट हैप्पी पर्सन हूं, यदि आपको मैं बताऊं अपनी दिल की बात, तो आपका रिजल्ट देख के, आपका मुझे जो मैं आसमान पे उड़ने लगा था जब आपका रिजल्ट सुना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह के कैंडिडेट्स में फ्यूचर में भी प्रोड्यूस कर पाऊं, ऐसे कैंडिडेट्स मुझे मिल पाए। तो कुछ जरूर आप सुझाव दें, यदि आपके मन में कुछ बात है कि हम क्लास को और भी कैसे डेवलप कर सकते हैं तो। सर सुझाव सर अब ऐसा तो कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं हम्म, तो आप ये कह सकते हैं सर कि PC4 हाँ जी, या थोड़ा सा PC1 में थोड़ा सा हम हाँ, कर सकते हैं सर। अच्छा, ठीक है, हम आपको PC1 एंड PC2, हाँ, ठीक है, हम क्योंकि आप PC2 और सर PC3 तो सर बहुत अच्छे से किया था आपने, हाँ, बहुत अच्छे से, मतलब हाँ, उसका आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हम्म, PC2 में जो सर टेस्ट होते थे हम्म, तो उसमें सर मतलब रियली बहुत ही हम्म, अच्छे क्वेश्चन आप पिक करते थे, हम्म, रियली मजा आ जाता था हम्म, करने में। तो सर सुझाव अगर आपने मांग रहे हैं तो, लेकिन हाँ, जैसे कि सुझाव है नहीं, लेकिन फिर भी आप पूछा है आपने, हाँ, PC1 और थोड़ा PC4 हम्म, थोड़ा सा उसमें ठीक है, कर सकते हम करेंगे। अब हम आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए कि PC1 और PC4 पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और हर चीज़ को और क्लैरिटी के साथ बच्चों के सामने रखेंगे, ताकि उनको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म और रेडीमेड चीज़ें मिले, ताकि वो उनको खाने का ही मेहनत करना पड़े, बनाने का मेहनत ना करना पड़े, है ना। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। और हम एक दो चीज़ और जानना चाहेंगे कि हमारे जो एसएस के एस्पिरेंट्स हैं, अभी कुछ यहाँ पे हैं, बहुत सारे बच्चे, चूंकि यूट्यूब पे वीडियो जाएगी तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे भी, उनको भी प्रेरणाएं मिलेंगी, और उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। हैं। मैं सुझाव यही देना चाहूंगा कि रिवीजन बहुत जरूरी है। हाँ जी। आप भले ही एक बार पढ़ लीजिए, उससे हम्म, काम नहीं चलेगा, हम्म, रिवीजन बहुत जरूरी है। हम्म, और टेस्ट, अगर आपको कोई क्वेश्चन बैंक दिया, मतलब जैसे हम्म, आपका टेस्ट सीरीज है, हम्म, उसको करना बहुत जरूरी है। आप जितनी बार करेंगे उतनी ज्यादा आप रिफाइंड होंगे, हाँ, तो वो करना बहुत जरूरी है। मिनिमम जो है 2 से 3 टाइम्स आपको सिलेबस कवर करना है, हाँ, और क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस मतलब ऐसा नहीं कि उस चैप्टर के वो तो आप करेंगे ही, हम्म, लेकिन एक पूरे सिलेबस के तौर पर, एक सब्जेक्ट के तौर पर पूरा आपको हम्म, मतलब एक पेपर देने की प्रैक्टिस करनी है विद इन टाइम। तो अच्छा, टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, PC1 में, PC2 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि अगर आप 2 घंटे के अंदर खत्म करना है आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं मैं कर लूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। और PC4 में बाकी सब्जेक्ट में आपको जो है टाइम मिल सकता है कि हाँ 2 घंटा बहुत पर्याप्त समय है, लेकिन PC1 और PC2 एंड PC4 ये मतलब सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें टाइम आपको कम लगेगा। अच्छा, तो इतनी प्रैक्टिस आपको खुद घर पे करनी है, मतलब विद इन टाइम रहते हुए। हम्म, देखिए, इनका सुझाव बहुत अच्छा है, जो भी एस्पिरेंट्स सुन रहे होंगे यूट्यूब पे, तो उनको विशेष PC1 और PC3 और PC2 और PC4, ये टाइम फैक्टर वाले पीसी हैं, इसमें टाइम का मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट जाके आपको एग्जाम में नहीं करना है, घर से ही प्रैक्टिस करनी है कि विद इन
टाइम आप कैसे कवर कर पाते हैं, तो घर से ही वो प्रैक्टिस करके जाएं। वहां पे तो बस जाके आपको करना ही हो, रिहर्सल का सारा जो काम करना है वो आप घर पर करें, तो ही ये पीसी आपकी निकलेगी, ये बताना चाहते हैं। अच्छा, अब आप हाँ जी सर, शायद इस बार हम्म सिलेबस चेंज हुआ है, हाँ उसमें सर बहुत ध्यान देने की जरूरत है हाँ हिस्ट्री में। हाँ उसमें सर जो डीपीएमएस पोर्शन है, हाँ उसमें खास तौर पर, हाँ क्योंकि इस बार उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे, हाँ वो क्वेश्चंस जो है हाँ वेरी बेस्ड थे, हाँ सिंटैक्स बेस्ड थे, कि जो हाँ बताएंगे कि ये सिंटैक्स सही है हाँ कि नहीं, हाँ इसका आउटपुट क्या होगा, हाँ इस तरह के क्वेश्चंस थे सर। इस बार तो उन्होंने शायद सिलेबस में ही काफी बड़ा पोर्शन किया है, हाँ हो सकता है कि ज्यादा क्वेश्चन दिया है उसमें, हाँ उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मतलब सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि हाँ पीसी को थोड़ा अच्छे से करना सीरियसली लेना है PC3 को। है। हाँ, ओके जी। अच्छा, और आपके थोड़े पर्सनल लाइफ के बारे में आप बताएंगे कि आप अपने जीवन में अब क्या क्या करना चाहते हैं? हाईएस्ट स्कोरर तो हैं ही, CAG डिपार्टमेंट, IND डिपार्टमेंट को तो आपके ऊपर बहुत नाज है। आप देश के लिए या समाज के लिए या अपने इर्द गिर्द में जितनी आपकी संभावनाएं बनती हैं, उसमें आप क्या क्या करना चाहते हैं, वो भी थोड़ा कुछ बताएंगे? दिमाग मन में तो सर बहुत कुछ है, हाँ जी। लेकिन एक बात मैं फिर भी ऐड करना चाहूंगा, हम्म कि मतलब एक क्वालिटी जो एजुकेशन होती है, हाँ जी। उसमें मतलब एक प्रयास रहेगा हम्म कि जो ऐसे किड्स जो हम्म अंडर प्रिविलेज्ड है या हम्म कैपेबल नहीं है, हम्म तो उन तक कैसे रीच पहुंचाई जाए, हम्म इसके लिए मेरा प्रयास मतलब रहेगा, यही मन में हम्म चलता है अभी फिलहाल। बहुत बहुत बहुत। एजुकेशन इज द की फैक्टर हम्म टू अचीव एनीथिंग, ओके, वेरी गुड, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। शाबाश। देखिए, ये बहुत बहुत बड़ी ऊंची जिज्ञासा इन्होंने अपनी जताई कि अपने जीवन में जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनको कुछ जीवन में मिल नहीं रहा है, ऐसे गरीब तबके के लोग, उनको ज्ञान देना चाहते हैं, धन देना या फिर उनको कोई मकान देना या उनके लिए कोई अरेंजमेंट करना, ये तो कोई भी रिच आदमी कर सकता है, लेकिन ये रिच दूसरे तरह से कराना चाहते हैं, उनको ज्ञान धन देके उनकी अपनी ज्ञान की आंखें खोलने के लिए जो इतना ये प्रयत्न कर सकते हैं, ये प्रयत्न करना चाहेंगे। ऐसी शुभ भावना रखना तो उच्च कोटि के ही आदर्श व्यक्ति ही कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप जो अच्छे लोग होते हैं वो रियली अच्छा करके दिखाते हैं। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामना है दीपांशु जी। और मैं अपने जो कुछ हमारे कैंडिडेट्स हैं, इनको मैं समय अब दूंगा, यदि कुछ पूछना चाहें तो। हाँ बच्चे, आप कोई पूछना चाहते हैं? संदीप, संतोष जी, आशीष, शुभिन, क्योंकि कुछ बच्चे हैं क्लास में, पंकज हैं, शिवाय, ओम है, पवन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं इनसे तो आप पूछें, क्योंकि ऐसा लाइव प्लेटफॉर्म और ऐसा रियल व्यक्ति तो आपको कम मिलेंगे जो अपनी ओपन सीक्रेट यहाँ पे अपनी कामयाबी को आपके सामने खोल कर बताए, खुली किताब। वेलकम की 22 के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाया सर? पीसी 5 के लिए 22 अच्छा 22 नहीं, सॉरी बहुत एक्चुअली मेरा पीसी 22 नहीं था, मेरा पीसी 21 था, तो मैं उसमें कुछ दिया नहीं कर पाऊंगा। पीसी 3 के लिए क्या करें? बस पीसी 3 के लिए, पीसी 3 के लिए उसके लिए बहुत जैसे नॉर्टन, पीटर नॉर्टन है, उसको पहले बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब एक एक लाइन उसकी जो है बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल बेस, अगर हम बात करें तो 40 नंबर का क्वेश्चन तो एटलीस्ट शायद मेरे ख्याल से कवर होता ही है, तो वो सबसे पहले कवर करें। और इस बार जो है करीब मेरे ख्याल से 30% जो है सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसके लिए देखा नहीं कि उसको कैसे क्या करना है, लेकिन पीटर नॉर्टन सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो एक डीबीएमएस जो पोर्शन है, उसके लिए आपको मेरा जो सुझाव है, सर तो है नहीं, सर को तो बता ही रहे हैं, उसके बाद आपको मतलब नेट में काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल सकता है डीबीएमएस के लिए, खासतौर पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके लिए आपको काफ़ी मतलब अच्छे से डीपली जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आएंगे डीबीएमएस में। और कोई बच्चा? बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हम्म, थैंक यू। सर पीसी 16 और 20 के लिए संक्षेप में कुछ बताएं। 16 है 21। 21 और 16 के लिए तो CPW कोड जो है वो कवर करना है, एटलीस्ट आपको 3 बार कवर करना पड़ेगा। अब देखिए दिक्कत ये है कि 16 के साथ वो भूल जाता है, मतलब याद नहीं रहता है। तो एक किताब है, शायद आपको मालूम ही होगा, चेरल, चेरल यस सर। नाम सुना है? हाँ,
जयरात एक बार थोड़ा सा उसको पढ़ने की कोशिश करिए, मतलब जयरात खरीद के उसकी जो स्टोरी है क्योंकि मैंने उसको पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, भले ही उससे क्वेश्चंस ना आए हो लेकिन उससे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो मतलब समझ है, मतलब कॉन्सेप्ट है, वो बहुत क्लियर हुई, उसमें काफी अच्छे से समझा है। एक्चुअली वो जो किताब है वो एक्चुअली डिविजनल अकाउंटेंट्स का जो एग्जाम होता है उसके लिए है वो, लेकिन उससे जो आपके बुक है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है एसी 16 के लिए, ठीक है। और सीपीडब्ल्यू तो है ही बोर्ड, और बाकी फॉरेस्ट का तो सिंपल है, मतलब उसमें करीब 40 महीने बस किसी तरह करना ही है। और एक सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल भी है, तो उसमें से क्वेश्चन तो देखिए इस बार केवल 2 ही आए थे, लेकिन मैंने उसको भी किया हुआ था 75%, लेकिन अभी आपके ऊपर, अगर आपको समय मिलता है तो ही आप करिएगा, वरना मेरे समझ में तो अगर नहीं मिलता समय तो मत करिएगा, क्योंकि उससे केवल 2 ही क्वेश्चन आए थे और मैंने दोनों गलत हो गए थे, तो मतलब क्योंकि वो बहुत बड़ा है सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल, करीब 500 पेज का है, तो अगर आपको समय मिलता है तो करिएगा। और रही बात 21 की, तो 21 में देखिए क्या है, सीपीडब्ल्यू कोर्स तो है ही आपका, मतलब मैं मैनुअल सीपीडब्ल्यू कोर्स, उसमें जो एक और खास चीज है 21 में, मेजर हेड्स एंड माइनर हेड्स, एलएमएच, वो आपको बहुत अच्छे से करना है, मतलब पीसी 21 के लिए कह रहा हूँ, ये पीसी 21 के लिए है ही, पीसी 16 के लिए, पीसी 8 के लिए, और पीसी 32 के लिए, ठीक है। तो एलएमएच क्या करेगा कि आपका कनेक्शन करेगा, जो भी आपकी पीसी में जो आते हैं मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, ऑब्जेक्ट हेड, ये होता है वो होता है, तो आपकी जो अंदर की उसकी थ्योरी है, जैसे मान लीजिए कि 86-58 है, तो 86-58 में आपको पूरा पढ़ना है एलिमेंट एक एक सब, कि वो कैसे, मतलब कोई माइनर हेड काम करता है, कैसे उसके अंदर फंक्शनिंग है, कैसे होता है, क्योंकि ये चीज बहुत जगह कवर्ड है। जैसे अगर आप कैम में देखेंगे, कैम में एलिमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार एलिमेंट को करने की बदल, मतलब एलिमेंट कोई करता नहीं है लेकिन करते होंगे, लेकिन मेरे समझ में ये है कि एलिमेंट आपको बहुत करना बहुत जरूरी है, अगर आपको सारी चीजों को कनेक्टेड करना है एज ए मेजर हेड, माइनर हेड, और उसके बाद आपका सब हेड, इस तरीके से ये चीज बहुत करना जरूरी है एलिमेंट्स। सर आपको जहाँ तक याद है अपेंडिक्स से कितने क्वेश्चन थे 16 या 21? 16 और 21 में मतलब सीपीडब्ल्यू कोर्स अपेंडिक्स है सर। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन थे, उससे क्वेश्चन थे, और मैंने मतलब उसको अच्छे से नहीं किया था, लेकिन उसको अच्छे से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जो 7A 7B 7C ये पोर्शन तो मैंने बहुत अच्छे से किया था, और क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट था, लेकिन जो बाकी था उसमें याद करना ज्यादा था, तो मैं किया तो था एक बार, लेकिन वो भूल गया था, 3 क्वेश्चन आए थे वो मेरे गलत हो, तो ये चीज थी। लेकिन 7A 7B और 7C ये आपको मतलब सबसे पहले करना है, सारी अपेंडिक्स में, मतलब सबसे पहले आपको 7A 7C करना है, क्योंकि अब अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब जैसे डिवीजन में किसी ने जो है कुछ चीज परचेज की तो उसको जो है पेमेंट कैसे करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को उसमें बताया है, और वो चीज कई जगह कवर्ड है, ऐसा नहीं है कि केवल वो अपेंडिक्स में, मैं केवल 7A और 7C की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो पहले आप करिएगा, आप देखेंगे कि कितना फर्क पड़ रहा है आपके कनेक्शन करने में। क्वेश्चन आए थे अपेंडिक्स में, और पढ़ना बहुत जरूरी है। और कोई बच्चों भी और भी अपना जिज्ञासु बच्चे हैं वो भी पूछ सकते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा से सुना और सीख भी रहे हैं, और कोई बच्चे के मन में कुछ डाउट है तो पूछ लें, बाकी दीपांशु जी तो खुले दिल के व्यक्तित्व हैं, आप इनसे और भी बाद में भी बात करना चाहें तो ये शायद आपको, हाँ हाँ, और भी कोई पंकज या आशीष, कोई बच्चे आप भी कुछ, क्या स्ट्रेटेजी इसकी बात PC4 के लिए, PC4 के लिए, PC4 के लिए देखिए बॉस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको जो वीडियोस हैं आप कोई सा भी सुन सकते हैं, यूट्यूब में जो पूरी पूरी आपको उठा के कवर करवा दें। अगर मेरा सजेशन जो मैंने देखा था वो था ट्यूटोरियल्स पॉइंट, आप एक चैनल है ट्यूटोरियल्स पॉइंट, उसमें मतलब आपको पूरे वीडियोस मतलब आप देख सकते हैं, मैंने देखे थे, तो उसके थ्रू आपको उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सर प्रोवाइड कर देंगे, और भी इधर उधर से कहीं से मिल जाएंगे, जिसमें आपको खुद से करना है वो क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन है कि मतलब कैसे मतलब सारी चीजों को केवल देखने से काम नहीं चलेगा,
लेवल से क्या क्या होता है, वो सारी चीज आपको बिल्कुल ये समझिए कि याद दिमाग में रखनी, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको फिर याद रहना चाहिए कि हाँ मेरे को यहाँ की करना है, फिर मैं यहाँ क्या आप नहीं कर पाएंगे ये चीज। और भी कोई बच्चे पूछें या क्लास आज क्लोज करें? बोलें आप लोग बच्चे, बाद में भी आप दीपांशु जी को इनका अनुभव ले सकते हैं। हाँ हाँ, और किसी विषय को विशेष कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, क्योंकि समय सबका सदुपयोग करना है। दीपांशु जी विशेष, क्योंकि ये अभी तो अधिकारी हैं, इनको अपना समय बहुत ही बहुमूल्य हो गया है ना। तो कुछ पूछना है बच्चे कि आज क्लास को क्लोज करें और धन्यवाद देते हुए? बोलो बच्चे, कुछ पूछना है? ठीक है, आपने इनको इतना मंत्र मुग्ध कर दिया है और इतना इनको आपने अपने दिल की बात और सीक्रेट्स आपने इनको डिस्क्लोज किए हैं। ये उस पर विचार सागर मंथन करेंगे और आगे आवश्यकता हुई तो आपसे जरूर ये फिर मिलना चाहेंगे, पूछेंगे। हाँ हाँ हाँ, और ठीक है दीपांशु जी, आपको पुनः पुनः ऑलराउंडर क्लासेस की तरफ से और सभी जो हमारे बच्चे अभी क्लास में पार्टिसिपेट किए उनकी तरफ से और जो नहीं आए उनकी तरफ से भी आपको विशेष विशेष याद प्यार और आने वाले जीवन में आपको ऊंचाइयों को प्राप्त करे ऐसी शुभ भावना, शुभकामना। थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम विक्ट्री है और आप विक्ट्री पे आगे बढ़ते रहें, ऐसी शुभकामना पुनः पुनः। थैंक यू दीपांशु जी। ओके जी, हाँ थैंक यू।